थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत कर आऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। एक दिन वह एक बड़ा अच्छा पत्थर लेकर आया और उसको हथौड़ी और छेनी लेकर तराशने लगा। जैसे ही हथौड़ी और छेनी की मार पत्थर पर पड़ती है तो पत्थर रोने लगता है, कराहने लगता है, चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे इस प्रकार से तुम मत मारो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तो मूर्तिकार रुकता है उसकी पुकार सुनकर और उसे समझाता है कि यदि मैंने तुम पर इस प्रकार से वार किया तो मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का रूप दे दूंगा, तुम्हें मंदिर में स्थापित करूंगा और उसके बाद तुम्हारी पूजा होगी, लोग दूर दूर से तुम्हें देखने आएंगे। और ये समझाते हुए मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को तराशने लगता है। जैसे ही वह हथौड़ी और छेनी से प्रहार करता है, पत्थर फिर रोने लगता है और फिर यूं कहता है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे और मत मारो, मुझसे दर्द सहन नहीं होता। और मूर्तिकार वहां पर पत्थर की इस कराहना से फिर उसे समझाने लगता है और यूं कहता है कि थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो, अधीर मत बनो, क्योंकि यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ तकलीफें तो सहन करनी ही पड़ेगी। और मूर्तिकार समझाते हुए फिर मूर्ति बनाने का प्रयास करता है, परंतु पत्थर फिर रोने लगता है और कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। मूर्तिकार कहता है कि तुम यूं ही पड़े रह जाओगे। पत्थर कहता है कि मैं ऐसा ही ठीक हूं, मुझे ऐसे ही रहने दो। मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाता है और आगे एक बहुत अच्छा पत्थर फिर से देखता है और फिर उस पत्थर को हटाकर उठाकर और उसको फिर से तराशने लगता है, फिर से मूर्ति बनाने का प्रयास करता है। वह पत्थर भी रोने लगता है और वह जब कराहता है तो मूर्तिकार उसी प्रकार से उसे भी समझाता है कि देखो, यदि तुमने थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी तकलीफ सहन की तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी मूर्ति का रूप दे दूंगा, मैं तुझे मंदिर में स्थापित करूंगा और लोग तुम्हें देखने आएंगे। पत्थर समझ गया और पत्थर ने ये बात अपना ली कि यदि मैं थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी तकलीफें सहन कर लूंगा तो शायद मैं आगे बढ़ सकता हूं। और उस पत्थर ने अपने हृदय को मजबूत किया और उसके बाद मूर्तिकार जब हथौड़ी और छेनी लेकर उस पर प्रहार करने लगा तो पत्थर को तकलीफ हुई, दर्द हुआ, लेकिन उसने सहन किया। बोला नहीं, वो रोया नहीं, वो चिल्लाया नहीं, वो उसने मूर्तिकार का साथ दिया और देखते ही देखते मूर्तिकार ने उसे एक सामान्य पत्थर से सुंदर मूर्ति में तब्दील कर दिया। वह भगवान का रूप बन गया और मूर्तिकार ने ले जाकर उसे एक मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसे ही मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई तो बहुत से पंडित लोग आए, उसकी पूजा करने लगे, उसके लिए मंत्र पढ़े गए, बाहर से दूर दूर से लोग आने लगे और जैसे जैसे मंदिर के बारे में लोगों को पता चला वैसे वैसे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। बहुत से लोग मंदिर को देखने आने लगे, भगवान की पूजा करने के लिए लोग आने लगे, मान्यता बढ़ती जा रही थी। परंतु उसने दर्द सहा था और उसी दौरान एक और पत्थर भी वहां पर लाया जाता है और उस पत्थर को उसी मंदिर के एक कोने में रख दिया जाता है और उस पत्थर पर नारियल फोड़ने का काम किया जाता है। और वह पत्थर कोई और नहीं था, मूर्तिकार का वही पहला पत्थर था जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। ज्यादा तो आप इस कहानी से समझ ही गए होंगे। मैं कहना चाहूंगी कि पहले पत्थर ने जिस प्रकार से किया वो हमें नहीं करना है। जिस प्रकार से दूसरे पत्थर ने पहले थोड़ी तकलीफें सही परंतु बाद में वो एक भगवान के रूप में तब्दील हो जाता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, लोग इज्जत करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो तो करियर की शुरुआत में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा, तकलीफें सहन करनी पड़ेगी, परंतु लोग आपका सम्मान करेंगे। परंतु दूसरे पत्थर, उसको भी तकलीफें सहन करनी पड़ी, बाद में
उस पर भी नारियल फोड़े जा रहे थे, परंतु उसकी तकलीफों का मान नहीं था, उसका सम्मान नहीं था। तो इसलिए हमें कैरियर की शुरुआत में संघर्ष, तकलीफें सहन करनी पड़ेगी, लेकिन यदि दुनिया में आगे बढ़ना है, जिंदगी को एक खुशहाल रूप देना है, तो ये तो करना ही बनता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने लक्ष्य के लिए जोश रखिए जनाब, जुनून रखिए, यकीन मानिए परिश्रम का फल सफलता ही होता है। धन्यवाद।